हमारे इंडिया में हर साल 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं, बट उनमें केवल 2 लाख इंजीनियर ही सही वर्क कर पाते हैं। भले ही वो इंजीनियर कहलाते हैं, बट उनका काम या तो डेटा एंट्री का, फिर 15,000 जॉब वाले का होता है। तो हाय एवरीवन, मैं कुंदन और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करना पड़ रहा हूँ ऐसे पॉइंट जो कि यदि तुम इंजीनियर हो या फिर इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ट्रैप इस 10 पॉइंट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये 10 पॉइंट कुछ इस लेवल का आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएगा, जिसके कारण तुम एक राइट डिसीजन ले पाओगे कि किस प्रकार से रियलिटी होती है इंजीनियरिंग में, किस प्रकार से जो ट्रैप है वो लोग फंस रहे हैं इंजीनियरिंग में। तो मैं आज इस वीडियो में पूरे इस 10 पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो इंजीनियरिंग नॉट इज इक्वल टू इंजीनियर। आजकल की इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग का डिग्री तो सभी कोई ले लेते हैं, इंजीनियर सभी कोई बन जाते हैं, बट उनके पास में कोई प्रकार का स्किल नहीं होता है। उनके पास में यानी पेपर तो कॉलेजेस दे देती है, बट जो सिस्टम में जो प्रैक्टिकल स्किल का रिक्वायरमेंट है उसको वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते, जिसके कारण जो सिस्टम में प्रैक्टिकल काम के लिए जिस प्रकार की स्किल की रिक्वायरमेंट है उस प्रकार का स्किल जो स्टूडेंट है उनके बीच में डेवलप नहीं हो पाती। तो आपको ये समझना होगा कि वो इस प्रकार की ट्रैप में बहुत अच्छे से फंस जा रहे हैं। इस बात पर उनको बहुत अच्छे से सोच समझकर स्टेप लेने होंगे। यदि दूसरे पॉइंट की बात करूंगा तो डिग्री फैक्ट्री सिस्टम। आजकल हर जगह पे, हर प्लेसेस पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे नहीं तो अच्छे टीचर है, ना ही अच्छे प्रैक्टिकल लैब्स है, ना ही अच्छे एक्सपीरियंस मेंटर है, ना ही वहाँ पे अच्छे स्किल टीचर है। केवल वाउचर में आप लोग को दिखेगा कि 100% प्लेसमेंट, बट वहाँ पे एक रियलिटी ये होती है कि लिंक्डइन पर 90% स्टूडेंट जॉब खोजते हैं। इस प्रकार का जो भी ट्रैप है इसको भी स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार के ट्रैप में लाखों स्टूडेंट फंस रहे हैं। तो ये सभी ट्रैप जो भी है इसके बारे में अवेयरनेस होना, इस सभी ट्रैप के बारे में जानना अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगले ट्रैप की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट का जीरो रिटर्निंग। बच्चे अभी 8 लाख से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक इंजीनियरिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनको अंततः एक 15,000 से 20,000 से 25,000 के बीच एक जॉब मिलती है। आपको ये समझना होगा कि जिस प्रकार से आपने इन्वेस्ट किया और जिस प्रकार से आपको रिटर्न मिला, क्या यह आपका इन्वेस्टमेंट एक धोखा तो नहीं? कि जब हमारे पेरेंट्स हम पर स्पेंड करते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि करियर अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट रियलिटी ये होती है कि कुछ टाइम के बाद EMI भरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। अगले पॉइंट की बात करूं तो इंजीनियरिंग स्टेप प्लान। जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो वो सोच लेते हैं कि पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इंजीनियरिंग एक क्लियर गोल है, इंजीनियरिंग एक क्लियर यानी कि कैरियर है। यहाँ पे इंजीनियरिंग कोई एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। तो यदि आप बिना इंटरेस्ट के इस फील्ड को चुन रहे हो तो ये तुम बहुत बड़ी एक ट्रैप में फंस रहे हो। अगले पॉइंट की बात करूंगा तो कॉलेजेस वर्सेस इंडस्ट्री गैप। आपको मालूम होनी चाहिए कि अभी कॉलेजेस में 2005 का सिलेबस जो कि सी लैंग्वेज, अटेंडेंस, वाइवा, कुछ इस प्रकार की लिमिटेड चीजों में फंसा रहे हैं, जबकि जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है, वह समय आ गया है अब स्किल का। यानी कि लोग पाइथन का डिमांड कर रहे हैं, लोग AI का डिमांड कर रहे हैं, लोग मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार का जो भी स्किल है, इसके ऊपर कॉलेजेस अभी अपडेट ही नहीं है। बहुत पीछे का सिलेबस केवल कॉलेज हमसे रटाया जा रहा है। तो यदि अभी आप इस बात को समझकर और जो रियलिटी है उसको नहीं समझ पाए तो तुम भी इस प्रकार के ट्रैप में बहुत अच्छे से फंस रहे हो। फिर उसके बाद में यदि अगले पॉइंट की बात करूं तो 3 इडियट्स का आयरनी। सभी कोई ने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। उसमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है कि करियर चुनो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बट उसके बाद यहाँ पे उसका अपोजिट हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्टूडेंट और बढ़ गए, एडमिशन और बढ़ गए, और जो मूवी का मैसेज है उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे क्लियर मतलब था कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चुनो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग को चुनो। बट यहाँ पे
बिना सोचे समझे नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ गए और वहां पे जो एक मैसेज है उसको समझ नहीं पाए, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट कुछ समय के बाद वहां पे रिग्रेट करते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो मीम्स, मटेरियल और इंजीनियरिंग। तुमने बहुत बार सुना होगा सबसे ज्यादा मीम्स केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर ही बनते हैं, चाहे वो एग्जाम से एक रात पढ़कर एग्जाम देने वाली बात हो या फिर अटेंडेंस से स्ट्रगल करते हुए वाली बात हो या फिर बिना इंटरेस्ट के करियर में फंसे हुए स्टूडेंट की मीम्स हो। कुछ इस प्रकार से बहुत सारे मीम्स केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर ही बनते हैं, क्योंकि सभी कोई को पता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादातर बहुत ही स्ट्रेस और बहुत ही प्रेशर फील करते हैं। पॉइंट की बात करूं तो बैकअप कैरियर मेंटालिटी। बहुत स्टूडेंट केवल ये सोचते हैं कि पहले इंजीनियर तो बन जाए, बाद में बैकअप में कुछ रख लेंगे। बट आपको यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि इंजीनियरिंग एक क्लियर विजन है, एक क्लियर गोल है, न कि एक बैकअप प्लान। आपको इसको बहुत अच्छे से, यदि इस मेंटालिटी के साथ तुम भी इस फील्ड में आ रहे हो तो तुम भी एक बहुत अच्छे से बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हो। पॉइंट की बात करूं द 6th सेमेस्टर ब्रेकडाउन। जब बच्चे 6th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि मैंने इस फील्ड को गलत तरीके से चुन लिया, और ये समय बहुत ही ज्यादा प्रेशर, एंजाइटी और बहुत ही डिप्रेशन वाला होता है। बट यही एक ऐसा समय होता है जहां पे अपने करियर को एक नए डायरेक्शन देकर और अपने अंदर एक स्किल को ग्रैब कर और बहुत अच्छे करने का। यदि अगले पॉइंट की बात करूं तो स्किल वर्सेस डिग्री का गैप। यदि तुम्हारे पास में किसी भी प्रकार का डिग्री है बट कोई स्किल नहीं है तो तुम्हें भी कोई जॉब नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारे पास में बीटेक का डिग्री हो या फिर किसी और का। अब समय आ गया है प्रैक्टिकल काम का, यानी कि स्किल का। तो आपको स्किल के ऊपर काम करना है, आपको एक नए स्किल सीखना है, जैसे पाइथन, एसक्यूएल या फिर वीडियो एडिटिंग, किसी भी प्रकार का मशीन लर्निंग, एआई, किसी भी प्रकार का स्किल को सीखकर और तुम अपने करियर का हीरो बन सकते हो। तो ये सभी चीजें तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा, ये सभी चीजों पर बहुत अच्छे से वर्क करना होगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होगा, तब एक फाइनल डिसीजन लेना होगा कि किस प्रकार के अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर इंजीनियरिंग बच्चे किस प्रकार के ट्रैप में फंस रहे हैं, किस प्रकार से की बातों से अवेयर नहीं हो पा रहे, किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं और किस प्रकार के हम गलतियों से बच सकते हैं। और यदि अभी तक इस वीडियो में हो तो फाइनल मैं यदि 1 to 1 एक मैसेज दूं कि इंजीनियरिंग कोई गलत डिसीजन नहीं है और ना ही इसका डिग्री गलत है। बस बिना सोचे समझे, बिना इंटरेस्ट के इंजीनियरिंग में आना ये एक बहुत बड़ी गलत डिसीजन होगी। यदि तुम इंटरेस्टेड हो तो जरूर इस फील्ड में आओ, कोई एक स्किल सीखकर अपने करियर का हीरो बन जाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सभी ट्रैप को तुम बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और तुमसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे। थैंक यू। वीडियो